ओम श्री परमात्मने नमः। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र। इस सूत्र के द्वारा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के द्वारा भगवान सूत्रकार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ब्रह्म की सहज सिद्धि जिज्ञासता दिखाकर ब्रह्म विचार का प्रस्ताव रख रहे हैं। उसकी व्याख्या में भगवान भाष्यकार अध्यास का उपादन आक्षेप पूर्वक स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। आपाततः प्रतीयमान सूत्र और भाष्य की इस असमंजसता को दूर करते हुए भामतीकार ब्रह्म की जिज्ञासता के साथ अध्यास का अन्वय व्यतिरेक दिखाने के लिए एक सामान्य व्याप्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। जो वस्तु असंदिग्ध है, संदेह रहित और निष्प्रयोजन होती है, वह प्रेक्षक विचार में समर्थ मनीषियों की जिज्ञासा का विषय नहीं होती। जैसे सजग पुरुष की आंखों के सामने प्रखर प्रकाश में रखा घट जैसा असंदिग्ध और काकदंत के समान निरर्थक पदार्थ है, प्रकृति में ब्रह्म तत्व भी वैसा ही असंदिग्ध और निष्प्रयोजन है। इस प्रकार यहाँ जिज्ञास्यता विचारणीयता की व्यापकीभूत संदिग्धता और सप्रयोजनता के विरोधी असंदिग्धत्व एवं निष्प्रयोजनत्व की उपलब्धि सिद्धि है। अतः ब्रह्म की विचारणीयता कदापि न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथकार श्री धर्मकीर्ति ने अपने न्याय बिंदु में सद्वैत के 3 भेद बताए हैं। अनुपलब्धि स्वभावः कार्यं चेति। अनुपलब्धि हेतु के 11 भेदों में एक व्यापक विरुद्धोपलब्धि भी वर्णित है। व्यापक विरुद्धोपलब्धिर्यथा नाम तुषारस्पर्शो वहेरिति। न्याय बिंदु 2:38। श्री वाचस्पति मिश्र ने यहाँ उसी का प्रयोग प्रदर्शित किया है। ब्रह्म में असंदिग्धता का उपादान विष्णु पुराण 3:22 में कहा गया है। ब्रह्मत्वाद् ब्रह्मणत्वाच्च तद् ब्रह्मेत्यभिधीयते। अर्थात बृहत, व्यापक और ब्रह्म अपने शरीर आदि की वृद्धि का कारण होने से जीवात्मा ही ब्रह्म कहलाता है। वह तो कीड़ों मकोड़ों से लेकर देवों और ऋषियों तक सभी प्राणियों को अपने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और शब्दादि रूप इदकारास्पद बाह्य पदार्थों से भिन्न अहम इस प्रकार अपरोक्ष अनुभव के द्वारा अवगत है। अतः वह आत्मा क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा का विषय नहीं हो सकता। इस आत्मा के विषय में न तो कोई प्राणी अहम व नाहम व ऐसा संदेह ही करता है और न नाहमेव ऐसा विपरीत निश्चय। यदि कहा जाए कि अहम कृशः स्थूलः गच्छामि इत्यादि अनुश्रुतियों के द्वारा कृशत्व, स्थूलत्व और गमनादि क्रियारूप शरीर के धर्मों और अहंतरूप आत्मा के धर्मों का एक अधिकरण में रहना सिद्ध होता है। अतः साधारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर आदि से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि शरीर को अहम इस प्रकार की प्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता। अन्यथा अह पदार्थ में पूर्व और परकाल की एकता का आवाहन करने वाली प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। यो अहम बाल्यावस्थायां पितामहादिक अनुभूतवान् स एवाहं वृद्धावस्थायां पुत्र पौत्रादिक मनुभवामि। इसका कारण यह है कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर एक नहीं रहते, स्पष्ट रूप से भिन्न हो जाया करते हैं। अतः शरीर से भिन्न ही अह पदार्थ का होना निश्चित है। यदि बाल और वृद्ध शरीरों में कुछ भी एकरूपता होती, तब उसे अहम पदार्थ माना जा सकता था, किंतु वैसा संभव नहीं।
यह निश्चित व्याप्ति है कि जिन बाल्यकाल के शरीरादि पदार्थों के वृद्धावस्था में व्यावृत निवृत्त हो जाने पर भी जो अहम पदार्थ अनुव्रत रहता है, वह शरीरादि व्यावृत हो जाने वाले पदार्थों से भिन्न होता है। जैसे एक धागे में पुरोए हुए फूल एक दूसरे के स्थान से व्यावृत होते हटते जाते हैं, किंतु धागा सर्वत्र अपनी एकता बनाए रखता है, अतः फूल से धागा भिन्न तत्व होता है। वैसे ही बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर व्यावृत हैं, किंतु अहंकारास्पद आत्म तत्व सर्वत्र अनुगत होने के कारण शरीरादि से भिन्न स्थिर होता है। केवल शरीरों की बाल्यादि अवस्थाओं के व्यावृत होने पर ही अहंकारास्पद पदार्थ की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती, अपितु एक व्यक्ति अपने स्वप्न में देव शरीर पाकर देव सुलभ भोगों का उपभोग करता है। जागने पर वह व्यक्ति अपने को मनुष्य शरीर में पाकर यह अनुभव करता है कि स्वप्न में प्राप्त देव शरीर से यह मनुष्य शरीर सर्वथा भिन्न है, किंतु मैं वही हूँ। केवल स्वप्न में ही नहीं, जागरण काल में भी कोई योगी अपने योग बल के द्वारा अपने मानव शरीर से भिन्न व्याघ्रादि का शरीर धारण कर लेता है, किंतु एक ही समय उस योगी को विभिन्न शरीरों में भी अपनी अनुवृत्ति और एकता का विस्पष्ट भान होता रहता है। इससे यह तथ्य निश्चित हो जाता है कि व्यावृत होने वाले शरीरों से सर्वत्र अनुवृत्त अहंकारास्पद आत्मा भिन्न है। इसी प्रकार इंद्रियों को भी अहम प्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के भिन्न होने से पर भी अहमर्थ की एकता अनुभूत होती है। यो अहमिद मद्राक्षम स एवाहमि दानीमिदं स्पृशाम। शब्दादि बाह्य विषयों से तो इस आत्मा का भेद अत्यंत स्थूल और अति स्पष्ट है। बुद्धि और मन को अहंकारास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि बुद्ध्या अध्यवस्यामि मनसा संकल्पयामि इत्यादि व्यवहारों के द्वारा अध्यवसान क्रिया का करणता बुद्धि और संकल्पन क्रिया की करणता मन में निश्चित होती। पदार्थ उन क्रियाओं का करता है, करण कभी कर्ता नहीं हो सकता। यदि शरीर और इंद्रियों को अहम पदार्थ नहीं कहा जा सकता, तब अहम कृशा अहम अंधा आदि व्यवहारों में कृशता के आश्रयीभूत शरीर और अंधता के आधारभूत चक्षु इंद्रिय को अहमास्पद क्यों कहा गया। इस प्रकार का सीधा सा उत्तर है कि उक्त स्थल पर शरीरादि में जो आत्मरूपकता का व्यवहार किया गया वह वैसा ही गौण व्यवहार है जैसा कि मंचादि में मंचस्थ पुरुषों का व्यवहार। मंचाह क्रोशंति, ऐसी व्यवस्था ही उक्त स्थलों पर युक्त संगत प्रतीत होती। फलतः इदम इस प्रकार प्रतीत होने वाले शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और शब्दादि विषयों से भिन्न अहम इस प्रकार के स्फुटतर अनुभव निश्चय के विषयीभूत आत्मा में संदिग्धत्व न होने के कारण जिज्ञास्यत्व संभव नहीं। प्रयोजनता भाव का उपादान ये अगले वीडियो में।